प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक सजग और विवेकशील युवक नामक चंद्रमणि रहता था। चंद्रमणि गरीब था और उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अदम्य उत्साह और सच्ची लगन थी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने का प्रयास करता था, फिर भी जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान करती रहती थीं। कभी उसका खेत सूख जाता, कभी मौसम विपरीत हो जाता और कभी बीमारियों का सामना करना पड़ता। चंद्रमणि को यह कठिनाइयां कभी कभी असहनीय लगती थीं और वह अक्सर सोचता कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का कोई रास्ता है या नहीं। एक दिन चंद्रमणि ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव के पास ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं शांति और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थीं। चंद्रमणि ने सोचा कि शायद बुद्ध की उपदेशों से उसे जीवन की कठिनाइयों का सही समाधान मिल सके। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान जानने का निर्णय लिया। चंद्रमणि ने बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर विनम्रता से कहा, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हूँ। चाहे कितनी भी मेहनत करूँ, कभी न कभी कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कैसे कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने चंद्रमणि की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। बहुत समय पहले एक दूरदराज के गांव में एक युवा और साहसी राजकुमार विक्रम रहता था। विक्रम का जीवन सुख शांति और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन उसकी खुशियां चुराई गई। एक बड़ा संकट उसके राज्य में आ गया। अकाल, बाढ़ और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। विक्रम का राज्य मुश्किल समय का सामना कर रहा था और लोग उसके नेतृत्व पर निर्भर थे। राजकुमार विक्रम ने सोचा कि संकट का सामना कैसे किया जाए। उसने अपने सलाहकारों से परामर्श किया, लेकिन किसी भी सलाह से उसे सच्चे समाधान का पता नहीं चला। अंततः विक्रम ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे शांति और संतुलन के मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध किया था। विक्रम बुद्ध के पास गया और अपनी स्थिति का विवरण दिया। बुद्ध ने विक्रम से कहा, संकट और कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन उनका सही तरीके से सामना करने की कला जाननी चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ पाओगे कि किस प्रकार समस्याओं का सही समाधान संभव है। बुद्ध ने विक्रम को एक कहानी सुनाई, धैर्य और समझदारी की कहानी। बहुत समय पहले एक महान जंगल में एक अनुभवी और साधु तपस्वी निवास करता था। इस तपस्वी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसकी बुद्धि और धैर्य के लिए वह प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक बड़ा भयानक तूफान आया। जंगल की पेड़ पौधे उखड़ गए और एक बड़ी धारा बहने लगी। तपस्वी ने देखा कि उसकी साधना स्थल बुरी तरह प्रभावित हो गया था। उसका आश्रम बाढ़ में डूब गया और उसे अपने साधना स्थल को फिर से बनाना पड़ा। लेकिन तपस्वी ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद धैर्य नहीं खोया। उसने पहले अपनी आत्मा को शांति से भरा और फिर ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण किया। तपस्वी ने सोचा कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखना चाहिए। उसने बाढ़ के पानी की धारा को देखकर सीखा कि जैसे पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही समस्याएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए उसने कठिनाई के समय में भी शांत और धैर्यशील रहने का निर्णय लिया। तपस्वी ने अपनी साधना स्थल को पुनर्निर्मित करने का कार्य शुरू किया। उसने देखा कि कई साधक और शिष्य भी उसकी सहायता के लिए आए। उनके सहयोग से तपस्वी ने आश्रम को फिर से बनाए रखा और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। उसके धैर्य और समझदारी ने उसे सच्ची सफलता और शांति की प्राप्ति दी। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और विक्रम से कहा, जैसे तपस्वी ने अपनी कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक और समझदारी से सामना किया, वैसे ही तुम भी अपनी समस्याओं का सही तरीके से सामना कर सकते हो। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और जब तुम धैर्य और शांति बनाए रखते हो तो तुम्हें सही समाधान प्राप्त होता है। समस्याएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और शांति स्थायी होनी चाहिए। चंद्रमणि ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी कठिनाइयां केवल अस्थायी थीं और उसे धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। चंद्रमणि ने अपनी समस्याओं का सामना शांत मन से करना शुरू किया। उसने कठिनाइयों के बीच भी आशा और आत्मबल बनाए रखा और समस्याओं के समाधान के लिए ठंडे दिमाग से विचार किया। समय के साथ चंद्रमणि की समस्याएं हल होने लगी। उसने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया
और अपनी कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखा। चंद्रमणि की कहानी गांव में फैल गई और लोगों ने देखा कि धैर्य और समझदारी से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रमणि के जीवन की यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमाण बन गई। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उनका सही तरीके से सामना करने के लिए धैर्य, समझदारी और शांति बनाए रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमो बुद्ध।